ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा, इस संगम युग पर हम बच्चों की इतनी प्यार से पालना करते हैं, हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, हमें इस दुनिया के दुखों से छुड़ा करके सतयुग स्वर्ग सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी अगर हम देखेंगे तो भक्ति मार्ग में भी बाबा कितनी निष्काम सेवा करते हैं। भक्तों की शुभ भावनाओं को पूरा करना और भक्तों की रक्षा करना, ये बाबा का ही कार्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, भक्ति मार्ग में भी यादगार के रूप में भगवान को क्या कहा जाता है कि भक्त वत्सलम, अर्थात भक्तों की रखवाली करने वाला। और बच्चों की भी रखवाली करने वाला कौन है? शिव बाबा ही है। तो इस संगम युग पर शिव बाबा हम बच्चों का रक्षक बनकर हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हर समय बाबा हमें गाइड करते रहते हैं। तो हम ये समझेंगे कि हम हर समय बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। तो सुनते हैं हम बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला, भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं, है ना। बाबा कहते, बच्चे, कोई मनुष्य, कोई गुरु आदि, कोई ऋषि मुनि तुम्हें घर वापस नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि वह स्वयं ही नहीं जा सकते। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? एक बाप की है। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? ओना अर्थात कौन सा अटेंशन बाबा को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही होना अर्थात फिक्र रहता है कि मैं जा करके अपने बच्चों को सुखी बनाऊं, क्योंकि कोई भी मनुष्य देखो इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते कि इतनी दूर से तीनों लोगों से पार से आने वाला शिव बाबा पराये देश में, पराये राज्य में आकर के, पराये तन में आकर के बाबा हम बच्चों के लिए रोज़ रोज़ आके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कितना हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो ये कार्य केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं, और वो भी निष्काम सेवाधारी। आजकल तो हम दुनिया में देखेंगे, देखो माता पिता भी अपने बच्चों की पालना करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रख लेते हैं कि बच्चे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन एक शिव बाबा ये जो निष्काम सेवा करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे, मुझे ये होना रहता है कि मैं जा कर के अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने हैं पाप और कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। तो ये कौन पूछ रहा है? ये किसने पूछा कि मुखड़ा देख ले प्राणी? शिव बाबा हम बच्चों से पूछते हैं ना, हम बच्चों से चेकिंग करने के लिए कहते हैं। प्राणी अर्थात आत्मा के लिए कहा जाता है। तो बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं। दुनिया में भी मनुष्य कहते हैं कि वो लिबरेटर है, दुखों से छुड़ाने वाला है, और गाइड भी करने वाला है। तो गाइड कब कर रहे हैं बाबा? संगम युग पर हम बच्चों को कदम कदम पे बाबा गाइडेंस देते हैं ना, कि बच्चे कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे नहीं करने हैं। तो वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है कि वह सर्वव्यापी है। एक तरफ तो कहते हैं भगवान के लिए मनुष्य कि ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा नाम है और ऊंचा तेरा काम है, लेकिन दूसरी तरफ अज्ञानतावश क्या कह देते हैं कि कण कण पत्थर ठिक्कर में परमात्मा है, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सब तो भक्त हैं बच्चे, और भगवान है बाप, क्योंकि वो पिता सबका एक ही है ना।
तभी तो सभी मनुष्य आत्माएं जब दुखी होती हैं तो सब भगवान को ही याद करते हैं, बुलाते हैं। अगर सभी जगह परमात्मा होता तो बुलाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। अब ये तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते, क्योंकि भक्तों की भी रखवाली करने वाला तो एक परमात्मा ही है। भले कोई आजकल गुरु बने हुए हैं, लेकिन सच्ची सद्गति तो कोई गुरु भी नहीं दे सकते, केवल परमात्मा ही है जो हमें सच्ची सद्गति दे सकते हैं, कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं और उन पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? भक्त वत्सलम, माना सब पर ही रहम करने वाला। सारी दुनिया को एक ही बाप आकर के सुख शांति देते हैं, समझाते भी हैं ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य को बैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय तो कलयुग है, तो बाबा को कितना होना होगा। सोचो, बाबा को भी तो कितना सोचना पड़ता है कि इस कलयुग को अब फिर से क्या बनाना है, सतयुग बनाना है। अपने एक एक बच्चे को बाबा ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं, फिर एक एक बच्चे के संस्कार परिवर्तन करना है ना, फिर पूरा परिवर्तन पूरी सृष्टि पर करना है। तो बाबा को भी तो कितना बड़ा कार्य करना होता है। हद के बाप को भी फुरना होता है ना। अब ये तो है बेहद का बाप। हद के पिता के ऊपर भी कितनी जिम्मेवारी होती है, अब ये तो बेहद का बाप है। तो मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक ही बाप है, उनको ही फुरना रहता है। अर्थात बाबा को भी अटेंशन रहता है, फिक्र रहती है कि मैं बच्चों को जा कर के सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, क्योंकि पता है ना कि अब दुखों से छुड़ाने वाला तो एक ही परमात्मा है। भले उस समय हमारे साथ सभी मित्र संबंधी होते हैं, फिर भी लेकिन सभी मनुष्य किसको बुलाते हैं? भगवान को याद करते हैं। जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो चारों तरफ से कोई मनुष्य साथ भी हो, लेकिन फिर भी रक्षा तो एक परमात्मा ही कर सकते हैं, रास्ता तो वही दिखा सकते हैं। तो इसलिए पुकारते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा बचाओ। तो अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं क्या मुझे ख्याल नहीं होगा, है ना। बाबा कहते मुझे भी तो अपने बच्चों का ख्याल रहता है ना। हमारे सोचने से पहले बाबा हमारे लिए हर कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सभी पतित हो गए हैं, अब मैं जाकर के सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। तो यह मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। बाबा कहते मेरा हर कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु क्या सभी मनुष्य आत्माएं बुलाते हैं भगवान को, परंतु वह लव नहीं है ना। माना दिल का जो प्यार होना चाहिए बाबा से वह नहीं है। केवल स्वार्थ के कारण या कोई ना कोई इच्छाओं के कारण या कोई ना कोई समस्याएं आने पर भगवान को बुलाते हैं, लेकिन दिल का कनेक्शन भगवान से जोड़ते नहीं। अब तुम तो सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। ये मेरी बात मानो तो सही ना। बाबा कहते बच्चे मैं किसके लिए आया हूँ? अपने बच्चों के लिए आया हूँ। तो बच्चे वो बातें माने तो सही ना, जो बाबा कहते हैं वो करें तो सही। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। अब उन्हों का है हद का सन्यास और हमारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का। बाबा कहते हैं कुछ स्थूल रीति में छोड़ करके नहीं जाना है, लेकिन मन बुद्धि से चारों तरफ से बुद्धियों को अपने हटाकर एक बाबा की तरफ, एक अपने लक्ष्य की तरफ मन बुद्धि को लगाना है। तो बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। बाबा कोई संस्कृत में कठिन श्लोक थोड़ी ना बोलते हैं, कितना साधारण सिंपल तरीके से बच्चों को समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना। बोर्ड भी तो लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली है इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ना ब्रह्मा को भी। तो कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, पूरे राष्ट्र का पिता कहलाता है गांधी जी भी।
तो वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता तो किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि वो पूरी प्रजा के पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि के पिता, आदि पिता ब्रह्मा कहलाते हैं। और शिव बाबा पूरे मनुष्य आत्माओं के, माना आत्मा रूप में पिता कौन है? शिव बाबा। और मनुष्य आत्माओं के रूप में पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है, वह बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, अब तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। बाबा कहते विकारों में फंसकर फाइनली मनुष्यों को क्या मिलता है? दुख ही मिलता है, इसमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सर झुकाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बाबा कहते 21 जन्म के लिए क्या मिलेगी? कंचन काया। जैसे वृक्ष की आयु इतनी लंबी होती है ना, तो बाबा कहते सृष्टि वृक्ष की आयु भी 5000 वर्ष चलती है। तो बाबा कहते बच्चे जब तुम इस समय पवित्र बनते हो, यज्ञ सेवा करते हो, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हो, तो 21 जन्मों के लिए बच्चों को कंचन काया मिलती है तो बहुत सहज, परंतु माया तो ऐसी है जो हरा देती है। बाबा कहते पुरुषार्थ कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे किसके वश हो जाते हैं? माया के वश। भल 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है, फिर माया के चक्कर में आ जाते हैं 4-6 महीने के बाद। तो तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। तो इस समय की तो बात है ना, बाबा ने कहा यहीं पर ही कुछ बच्चे जो श्रीमत पे चल रहे हैं वो सच्चे पांडव हैं, जो माया की मत पे चल रहे हैं वो कौन है? कौरवों के समान है। तो ये बर्थ प्लेस है। अब बाबा का भी ये बर्थ प्लेस है, क्योंकि बाबा भी भारत में आते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और तो सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा तो एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? ब्रह्मा तन में। परंतु आया कैसे, कब आया, ये किसी को भी मालूम ही नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं, है ना। सोमनाथ का मंदिर भी कितना बड़ा यादगार शिव का दिखाते हैं। तो मनुष्यों को ये बताना चाहिए कि शिव बाबा जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना नहीं है, तो किसके तन में आते हैं? ब्रह्मा तन में आते हैं। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा ना, वही तो पतित पावन है ना, परंतु वो आकर के कैसे सबको पावन बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं। क्योंकि इतना भगवान को याद करते हैं तो जरूर उन्होंने कोई इतना ऊंचा कार्य किया है, तभी तो उनको सभी बुलाते हैं, याद करते हैं। तो बाबा ने कब किया? संगम युग पर सभी मनुष्यों को दुखों से छुड़ाया, नरक को स्वर्ग बनाया। तो बाबा ने कहा बच्चे कैसे आकर शिव बाबा पावन बनाते हैं ये मनुष्य जानते ही नहीं। तो अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया। क्योंकि इस समय साधारण मनुष्य तन का परमात्मा आधार लेते हैं, तो ब्रह्मलोक से आने वाला जो परमात्मा जिस तन में आया उनका नाम पड़ा ब्रह्मा, माना ब्रह्म से आने वाले शिव बाबा जिस तन में आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। क्योंकि यज्ञ में शुरू में बाबा ने सभी बच्चों को नाम दिए, अव्यक्त नाम दिए गए, क्योंकि सभी का जैसे कि एक नया जन्म हो गया बाबा से मिलने के बाद। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। तो अब बाप सम्मुख आया है, ईश्वर जिसको तुमने आधा कल्प तक याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो।
माना चलते चलते फिर अनेकों को भगवान समझने लग जाते हैं ना मनुष्य। शुरू शुरू में तो भक्ति किसकी शुरू हुई? एक शिव की भक्ति शुरू की, फिर अनेकों की भक्ति करने लगे। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह तो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, माना अल्पकाल का समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है ना, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का तो पार्ट है ना बच्चों को वर्षा देने का। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवानोवाच, है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा परिचय कैसे मिला? शिव बाबा ने खुद आकर के अपना परिचय दिया ना, बच्चों को अपनी वास्तविक पहचान बताई शिव बाबा ने। तो बाबा पूछते हैं क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता। भल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, है ना। ये कोई मनुष्य ऐसे शब्द नहीं कह सकते। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया, है ना। यहाँ तो संगम युग पर शिव बाबा पिता बनकर, टीचर बनकर, है ना, हर रूप से हम बच्चों की पालना करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में तो डायरेक्ट मनुष्य बस गुरु कर लेते हैं। तो यहाँ तो कायदे का ज्ञान है ना। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। देखो बाबा कितना बिजी रहते होंगे, कितना बड़ा कार्य करते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा को परिवर्तन करना आसान कार्य तो नहीं है ना, पूरी दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाना। तो 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम पर चलो, क्योंकि अब ये हमें लास्ट चांस मिल रहा है पुरुषार्थ करने का, फिर तो फाइनल विनाश शुरू ही होने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बनाना है तो बाबा की मत पर कदम कदम चलो। माया तो दुष्तर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया। तो माया के वश होकर के बाप को ही फारकती दे देते हैं ना। बाबा को भी कभी कभी वंडर लगता है अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, बाबा बाबा भी करते हैं, फिर भी माया के वश होकर बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं खबरदार रहना। बाबा कहते बच्चे माया अलग अलग रूपों से आएगी, इसलिए संभल करके रहना। बाप को बच्चे फारकती देवें तो कहेंगे ना कि मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया, है ना। देखो बाबा अपने बच्चों से कुछ भी मांगते नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते बच्चे बस बाबा का हाथ पकड़ करके चलते जाना है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार से तुम्हें पढ़ाता हूँ, पालना करता हूँ, फिर भी बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। ये मदद मेरी नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। क्योंकि बाबा अपने बच्चों से अपने लिए कुछ नहीं चाहते। बाबा क्या कहते हैं बच्चे स्व पुरुषार्थ करो और दूसरों की भी सेवा करो। तो कई बच्चे बीच में ही बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। फिर कई जो ज्ञान में नहीं आने वाले हैं एक दूसरे को देख देख करके फिर किसी को चलने भी नहीं देते, अपने परिवार वालों को भी ज्ञान में नहीं आने देते। कहते हैं वहाँ तो ऐसा होता है, ये होता है। तो उल्टी सीधी बातें मनुष्य सोचना शुरू कर देते हैं, कितने सारे मिथ्स बना लेते हैं, अनेक अज्ञानता की बातें फैला देते हैं। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में ये नहीं होता। बाबा कहते परीक्षाएं इसी समय होती है ना, कि देखा जाता है कि हम बच्चे कितना पक्के हैं। तो चाहे कितनी भी कोई व्यर्थ की बातें सुनाए, लेकिन हमें बाबा पर से पूरा निश्चय हिलना नहीं चाहिए, पूरा निश्चय बुद्धि बन करके चलना है। बाबा कहते हैं मेरे सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो,
अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है ना कि हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माना बाबा कहते चेकिंग करनी है कि खाता कहीं घाटे में तो नहीं जा रहा है। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंचा होगा। बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास तो अथाह धन होगा। फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो, सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो ना हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। कहाँ? सतयुग में। तो उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। फिर द्वापर युग में वही राजाएं बाद में कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं। तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। बाबा ने कहा द्वापर युग में भी कोई कमी नहीं रहती, राजाओं के महल ही इतने बड़े बड़े रहते हैं और सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। तो अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे। कैसा बनेंगे? लक्ष्मी नारायण के जैसा। फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधियां भी तो कहानी सुनाते हैं ना। ऐसे बाबा भी हमें हमारे 5000 वर्षों की कहानी सुनाते हैं, हमारे जन्मों की। बाप भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं, रोज हमें याद दिलाते हैं, बाबा स्वदर्शन कराते हैं। तुम बच्चे बन जाओ। बाबा क्या चाहते हैं? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए। अपने को लायक बनाओ ना राज्य भाग्य लेने के लिए। ये है सत्यनारायण की कथा। ये कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है। बाबा कहते जितना ये ज्ञान सुनते जाते हैं उतना नर से नारायण बनने की क्वालिटी आती जाती है। तो ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा है जिससे हम अमर लोक में जाते हैं। फिर भी भक्ति मार्ग में फिर ऐसे ही कथाएं सुनाएंगे। फिर सतयुग त्रेता में ये ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर के विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो ना कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, है ना। मनुष्यों की बुद्धि तो क्या हो गई है? बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गई है। इसलिए कहते हैं ना जो मूढ़मती मनुष्य होते हैं वो ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे समझते हो ना कि बाबा हमको कैसे पावन बना रहे हैं। तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। बाबा कहते अपनी चेकिंग करनी है कि हम कोई भी विकर्म करके अपना या दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। बाबा कहते समझदार बच्चे बन करके बाबा की मत पर चलना है और भूतों को भगा देना है। बाबा कहते माया के रूपों को पहचानना है।
सेकंड है बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वो सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाबा कैसे आकर के हमें हमारे 84 जन्मों का राज बताते हैं वो सबको बताना है। वरदान बाबा ने दिया, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है ना। हम सभी बच्चों का क्या लक्ष्य है कि सारे विश्व ये कहे बाबा के लिए कि बाबा मेरा है, मेरा बाबा है। सब अपने पिता को पहचान जाएं, है ना, सब बाबा से जुड़ जाएं। तो सबके दिल में यही आता है ना कि हमें पूरे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। बाबा कहते अपने बोल में, अपने कर्म में, अपने संकल्पों में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। माना कैसे कैसे हमें अपने विचारों को, बोल को, कर्म को शुद्ध रखना और उससे सेवा करनी है। तो सदा ही खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। तो ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। बस बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा हर कार्य कर रहा है, मेरा बाबा मेरी मदद कर रहा है, मेरा प्यारा बाबा मेरे साथ है। बस यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन बाबा ने दिया, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। बाबा ने हम बच्चों को कितनी सारी शक्तियां दी हुई हैं, बस उन शक्तियों को हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करना है। बार बार याद रखना है कि हमारे पास ये शक्तियां हैं तो सारे विघ्नों पर हमारी विजय होती रहेगी। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुख दाता है ना कि दुख दाता। हेडिंग क्या है कि परमात्मा सुख दाता है ना कि दुख दाता। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। तो ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का ही है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं कि ये दुख सुख भला बुरा ये तकदीर परमात्मा ने बनाई है ना। मनुष्य को पता है कि भगवान हमारा पिता है और पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देगा, लेकिन फिर भी जब मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट आता है तो फिर भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं कि भगवान आपने हमारी किस्मत में ऐसा लिख दिया, भगवान आप हमें क्यों सुख दुख सब भगवान ही दे रहे हैं, आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो सारा ब्लेम किस पर डाल देते हैं, भगवान पर। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ है, मीठा करके भोगना है। तो इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है, परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि भगवान दुख हरता सुख करता है और दूसरी तरफ सारा दोष भी किसको दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं। तो ये दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। तो अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए ना। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा कहते बच्चे, तो जो भगवान से हमें मिला है तो उसको खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर उस पर चलने की समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर के खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती।
माया भी देखती है ना कि 63 जन्म तो ये मेरी सुन रहे थे अब तक, तो अब कहाँ से मेरा साथ छोड़ करके जाने लगे। तो इसलिए माया भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघ्न डालती है माया बाबा से दूर करने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। अब जब हम ज्ञान में चलते हैं बाबा का बनने के लिए तो विघ्न तो आते हैं रास्ते में, लेकिन जब बाबा की याद में रहते हैं तो जो भी कोई दुख आता है वो भी क्या लगता है, मीठा लगता है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि बाबा की याद से हर विघ्न को पार करने की शक्ति मिलती है। तो वो हमें माइट और लाइट देते हैं। शिव बाबा से हमें लाइट भी मिलती है और माइट भी मिलती है, शक्ति और ज्ञान दोनों मिलते हैं। तो अब परमात्मा कहते हैं, बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं, भूल जाते हैं, तो वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। अगर खुद को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, भ्रष्ट कर्म करने लगे, तो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं, बाबा कहते जो मनुष्य मुझसे मिलने के लिए सहन भी करते हैं, विघ्नों को भी पार करते हैं, उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो, जो बाबा को पसंद हो वही हमें पसंद हो, है ना। जब बाबा कहते, जब इतना दिल पसंद बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, तब बाबा कहते हैं बाबा हर बात के लिए जवाबदार हो जाता है। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं। तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की, वह मिल गया। तो अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है, उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो कि जरा सी माया की उछल में आए और अपनी तकदीर को लकीर लगा देवें। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।